एक सीधा सा सवाल, अगर किसी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति केवल ऊपर से आए आदेशों को लागू कर रहा है, तो क्या वह संस्था का नेता है या सिर्फ एक प्रबंधन अधिकारी? और अगर वह कुर्सी राजनीतिक दल के अध्यक्ष की है, तो यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति में यह प्रश्न सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो गया है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। यह केवल नाम भर नहीं है दोस्तों, बल्कि यह तय करता है कि संगठन विचारधारा से संचालित है या सत्ता के इशारों से। आज जब हम भाजपा के अध्यक्ष पद को देखते हैं, तो उसमें आत्मा से ज्यादा छाया दिखाई पड़ती है, नेतृत्व से ज्यादा निष्पादन और विचार से ज्यादा ब्रांड मैनेजमेंट। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। भाजपा के गठन से लेकर 1990 तक का जो कालखंड था, उसमें अध्यक्ष संगठन का नायक हुआ करता था। वो दृष्टि देता था, दिशा तय करता था और संवाद बनाया करता था। भाजपा की नींव जनसंघ से निकली है और जनसंघ की आत्मा थी विचारधारा। यह वही विरासत थी जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में पुनर्जीवित हुई। उस दौर में अध्यक्ष केवल औपचारिक प्रमुख नहीं हुआ करते थे, वह पूरी पार्टी का वैचारिक केंद्र हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व भाषण और गरिमा का पर्याय था। वे संगठन के भीतर से नेतृत्व को उभारा करते थे और खुद को नेता नहीं, जनता का रिप्रेजेंटेटिव कहा करते थे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय काल में भाजपा को एक व्यापक लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में खड़ा किया। समय लालकृष्ण आडवाणी का भी आया। उनकी अध्यक्षता वह काल थी जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार आक्रामक वैचारिक अभियान की ओर बढ़ी। राम मंदिर आंदोलन, रथ यात्रा और हिंदुत्व की राजनीति को उन्होंने न केवल नारा दिया, बल्कि उसे कार्यकर्ताओं की चेतना में उतार दिया। उनके नेतृत्व में अध्यक्ष केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि वैचारिक और रणनीतिक निर्णायक था। कुशाभाऊ ठाकरे भी अध्यक्ष बने थे, जिनकी शैली मृदु थी लेकिन सशक्त थी। पर्दे के पीछे रहकर संगठन को जोड़ने का कार्य जो उन्होंने किया, वह भाजपा को गठबंधन युग में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक बन गया। इन सभी अध्यक्षों में एक बात समान थी, वह थी स्वायत्तता की। वे सत्ता के पीछे नहीं चलते थे, वह संगठन की आत्मा का रिप्रेजेंटेशन करते थे। अब आते हैं वर्तमान पर। मोदी शाह युग की बात करते हैं। भाजपा की विचारधारा शायद इस युग में अब ब्रांड मैनेजमेंट ने ले ली है। यह नीतियां पीएमओ से बनकर के आती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य होता है उन्हें लागू करना। हाँ, अमित शाह इस युग में अपवाद थे। उन्होंने अध्यक्ष पद को केवल क्रियान्वयन नहीं किया, बल्कि चुनावी रणनीति और सांगठनिक ताकत का केंद्र बना दिया। लेकिन उनकी ताकत इस बात में थी कि वे सत्ता और संगठन दोनों के करीबी थे। वे खुद निर्णय ले सकते थे और लागू भी कर सकते थे, लेकिन जैसे ही जेपी नड्डा अध्यक्ष बनते हैं, तस्वीर स्पष्ट हो गई। वे सत्ता के रणनीतियों को लागू करने वाले एक अधिकारी जैसे दिखते आए। चाहे नीति निर्माण हो या घोषणाएं हो या संगठनात्मक नियुक्तियां, सब कुछ ऊपर से तय होकर के आता। अध्यक्ष की भूमिका मात्र एक रबर स्टैंप की तरह हो गई है, जो आदेश को केवल पढ़ के सुना देता है। अब ना तो अध्यक्ष पद पर वह वैचारिक ऊर्जा बची हुई है, ना कम्युनिकेशन की क्षमता। वह संगठन से उतना ही जुड़ा हुआ है जितना एक उच्च अधिकारी प्राप्त मैनेजर अपने कारपोरेट दफ्तर से हुआ करता है। अब तो संघ और संगठन अध्यक्ष के रिश्ते में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस भाजपा की वैचारिक मातृ संस्था रही है। पहले संघ अध्यक्ष के माध्यम से संगठन से संवाद किया करता था। संघ के निर्देश, मार्गदर्शन और चेतावनी भी अध्यक्ष के जरिए पार्टी में आया करती थी। वह अध्यक्ष संघ और पार्टी के बीच सेतु हुआ करता था। लेकिन आज यह संवाद सीधे संगठन महामंत्री या गृह मंत्रालय तक सिमट गई है। अध्यक्ष इस संवाद चक्र से बाहर होता चला जा रहा है। वह अब संघ का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सत्ता का संदेशवाहक बन के रह गया है। यह बदलाव केवल सांगठनिक नहीं, वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर भी अहम है। इसका मतलब है कि भाजपा अब संघ से प्रेरित पार्टी नहीं रही, बल्कि सत्ता से संचालित संगठन बन चुकी है। माना जा रहा था कि 2025 में एक औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा भाजपा का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, जिससे तय होगा कि भाजपा किस दिशा में जाएगी, विचारधारा की ओर या संगठन की ओर वापसी।
एक ऐसा अध्यक्ष आएगा जो संगठन के कार्यकर्ता आधार को मजबूत करे, विचारधारा पे संवाद करे और सत्ता के इशारों पर नहीं संगठन की चेतना से कार्य करे। या फिर ऐसा अध्यक्ष मिलेगा जो केवल ऊपर से निर्देश ले और लागू करे, जो चुनावी प्रबंधन करे लेकिन वैचारिक संवाद में हिस्सा ना ले। अगर भाजपा को अपने संगठन को फिर से जागृत करना है तो उसे ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो आत्मा से संगठन से जुड़ा हो, ना कि सिर्फ सत्ता के संकेतों से। आज जब हम भाजपा के अध्यक्ष पद को देखते हैं तो यह विचार का स्रोत नहीं, आदेश का वाहक दिखता है। जहां पहले यह पद नेतृत्व का प्रतीक था, आज वह ब्रांड मोदी के लिए एक प्रचार का माध्यम बन गया है। मगर सवाल जिंदा है, क्या भाजपा अध्यक्ष केवल आदेशों को दोहराने वाला अधिकारी होगा या फिर वह नेतृत्व और विचारधारा का वाहक बनेगा? लेकिन लोकतंत्र में यह सवाल आज भी जरूरी है कि निर्णय कहां होता है और नेतृत्व किसके हाथ में है। क्योंकि जब तक नेतृत्व सोच नहीं सकता तब तक संगठन कुछ कर नहीं सकता, और जब संगठन विचार से कट जाए तो यह केवल प्रचार मशीन मात्र बन के रह जाता है। भाजपा को अब तय करना होगा, वह प्रचार चाहती है या परिवर्तन। आपके विचार कमेंट्स बॉक्स में भेजिए। मिलूंगा नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।